साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारी रख पा रहे हैं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 इसको लेकर के कुछ अपडेट आपको मिल गया होगा, लेकिन मैं एक व्यवस्थित ढंग से एक बार पुनः आपको बता दूं कि जो हटा है, जो जुड़ा है, वो आपको कहाँ क्या मिलेगा। ओके, एक बार देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं अपन एसएसटी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या इसी वर्ग में रहने वाली है। एसएसटी के ही सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं, वो रीट के अंदर बैठने वाले हैं। क्योंकि जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहा है मेंस में, वो भी एसएसटी देगा। जो इंग्लिश से तैयारी कर रहा है वो भी एसएसटी देगा L2 के अंदर। ठीक है, चाहे संस्कृत से कर रहा है तो भी एसएसटी देनी पड़ेगी। इस पाठ्यक्रम का बदलाव काफी कुछ मायने रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में ओल्ड सिलेबस आपके सामने जो भी पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ भी है, वैदिक संस्कृति यहाँ भी है, जैन बौद्ध महाजनपद काल यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मौर्य गुप्त और गुप्तोत्तर काल, इसमें देखिएगा ये राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, ये तो पहले भी था, अब भी है। लेकिन ये वाली जो चीज आप देख पा रहे हैं, ये इसमें नई जुड़ी, यानी अर्थव्यवस्था, साहित्य और स्थापत्य, ये इसमें क्या जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं इसमें न्यू जुड़ा है। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान तो पहले भी था, अब भी है। भारत का 600 से 1000 ईस्वी तक का इतिहास और साथ में बृहत्तर भारत, ये पहले भी था, अब भी है। लेकिन भारत के इतिहास में नया टॉपिक एक यूनिट में तो जुड़ा, कि गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, इनकी अर्थव्यवस्था क्या रही, इनका साहित्य क्या रहा, और इनका आपका स्थापत्य जो है वो क्या रहा। ये चीजें आप फर्स्ट ग्रेड में जब पढ़ते हैं तो स्पेशल आपके पाठ्यक्रम में गुप्त काल दे रखा है, तो गुप्त काल का साहित्य भी पढ़ते हैं, स्थापत्य भी पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। वो ये वाला मामला है, ठीक है। उसके बाद में बात करें मध्यकाल, आधुनिक काल। मध्यकाल, आधुनिक काल में इन्होंने एक जो टॉपिक यहाँ सबसे पहले ही जोड़ दिया है, वो क्या है, चोल साम्राज्य। यानी ये टॉपिक इन्होंने क्या जोड़ा है, न्यू जोड़ा है। पुराने वाले में आपको चोल साम्राज्य नहीं मिलेगा। बाकी देखो भक्ति सूफी आंदोलन दोनों में मिलेंगे, मुगल राजपूत संबंध है ये दोनों में मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ इन्होंने जो जोड़ी है, मुगल प्रशासन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये वाली चीज इन्होंने जोड़ दी, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला, ये इन्होंने न्यू जोड़ दिया। कहने का मतलब है कि इतिहास के अंदर इन्होंने मुख्य रूप से 3 जगह नई चीजें जोड़ी हैं, पुरानी कुछ भी हटाई नहीं है, नई चीजें 3 जोड़ी हैं। कौन कौन सी 3 नई चीजें जोड़ी हैं? एक इन्होंने जोड़ा है कि अर्थव्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य, ये मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल का। एक इन्होंने जोड़ा है नया टॉपिक चोल साम्राज्य, और एक इन्होंने जोड़ा है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला। यानी जो मध्यकालीन में स्पेशल अपन मुगल काल को लेकर के बात कर लेते हैं, तो मुगल कालीन जो आपकी अर्थव्यवस्था है और स्थापत्य कला है वो इन्होंने जोड़ी है। साथ में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति इन्होंने जोड़ी है। सॉरी, ये पहले भी था, अब भी है। इसके अलावा बात करते हैं 1857 का विद्रोह, ये तो पहले भी था और अब भी है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव पहले भी था, अब भी है। और पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार पहले था, अब है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले भी था और अब भी है। यानी इतिहास में केवल अपन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं अभी। ये 3 टॉपिक जो हैं ये आपको नए देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक बात है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ये 3 टॉपिक और आप ऐड कर लेंगे इसमें। उसके बाद में यानी पुराना कुछ भी कटा नहीं है, भारतीय इतिहास बढ़ा है, ये 3 टॉपिक बढ़े हैं, और ये 3 टॉपिक अपने आप में बड़े टॉपिक साबित होंगे। आगे देखिए, भारतीय राजव्यवस्था, इसमें लगभग वही है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जैसे आप बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, ये पहले भी था, अब भी है। इसके अलावा बात करते हैं उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय। अब देखिएगा, सामाजिक न्याय यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक जो नई चीज जुड़ी है वो ये जुड़ी है, बाकी सेम ही चीज है, कानून और सामाजिक न्याय, थोड़ा सा किसमें मैटर आएगा। बाल अधिकार, बाल संरक्षण पहले भी था, बाल अधिकार, बाल संरक्षण अब भी है। लोकतंत्र में निर्वाचन और जागरूकता, ये पहले था, ये है। केवल इसमें एक चीज नई और क्या जुड़ी, लिंग बोध। यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से कि बच्चे को जेंडर संवेदनशील होना चाहिए और उसे लैंगिक मुद्दों की जानकारी ये होनी चाहिए। यानी जेंडर संवेदनशीलता को इसमें मुख्य रखा गया है। लिंग बोध ये इसमें मेन टॉपिक रहेगा आपका। ये जब 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें कवर हो जाती हैं। आगे सुनिएगा, तो न्यू टॉपिक क्या जोड़ा है, एक तो कानून वाला, और एक न्यू टॉपिक जोड़ा है लिंग बोध यानी जेंडर परसेप्शन।
उसके बाद में संसद, संसद पहले भी था, यहां भी चेंज आएगा थोड़ा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार। अब ध्यान देना, यहां उच्चतम न्यायालय इसे हटा दिया गया है, यानी पहले उच्चतम न्यायालय था, अब उच्चतम न्यायालय नहीं है। उसके बाद में राज्य सरकार पहले भी थी, राज्य सरकार अब भी है। पंचायती राज, नगरीय शासन पहले भी था, अब भी है। और जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था पहले भी थी और अब भी है। जिला प्रशासन, न्यायपालिका लिख दिया है। अब न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि अब अपने को पूरा ही पढ़ना है। यहाँ उच्चतम न्यायालय दे रखा था, इस टॉपिक को यहाँ से इन्होंने हटा दिया, और ये जो जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था लिखा था, इसमें न्यायपालिका लिख दिया। तो पालिका का मतलब अपने को पढ़ना ही है, जिला न्यायालय भी पढ़ना है, उच्च न्यायालय भी पढ़ना है और उच्चतम भी पढ़ना है। यहां से इसने इस चीज को इन्होंने हटा दिया। तो नई चीज क्या जुड़ी है? केवल 2 टॉपिक पॉलिटिकल में नए जुड़े हैं, बाकी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसी प्रकार पृथ्वी, इसमें चेंजेज आए हैं। ये वो विश्व भूगोल का पार्ट है एक तरीके से। इसमें क्या क्या परिवर्तन आए? सौरमंडल, सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ये रहा। ज्वालामुखी, ये रहा। भूकंप की बात करें, ये रहा। अब देखिएगा, पर्यावरणीय समस्याएं समाधान, इनके बीच में इन्होंने 2 टॉपिक और नहीं जोड़ दिए, यानी पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, ये इन्होंने न्यू टॉपिक जोड़ दिया है। आप जब 7वीं की किताब पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा आपको। और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी ये इन्होंने नए जोड़ दिए। अब परिमंडल में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? परिमंडल में आपको वायुमंडल है, इसे पढ़ना पड़ेगा। वायुमंडल के साथ में आपको जलमंडल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जलमंडल के कुछ पार्ट आप महासागरीय परिसंचरण में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद में आप कहेंगे आपको स्थल मंडल के बारे में, यानी महाद्वीप, महासागर, इनकी जानकारियां आपको लेनी पड़ेंगी, महाद्वीपों की। इसके अलावा आपको जैव मंडल, जैव मंडल की जानकारी लेनी पड़ेगी, यानी जो पृथ्वी के परिमंडल है ये आपको पढ़ने। दोनों ही टॉपिक आपको 6ठी 7वीं की किताबों में मिल जाएंगे। ओके, पृथ्वी के परिमंडल, तो ये यहाँ पर न्यू जुड़ा है। जितना था उतना तो था ही है, उतना तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ नया और जुड़ा है। इसके अलावा बात करते हैं आप भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भू आकृति, नए में भू आकृति, जलवायु, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, वन्य जीवन। यहां से क्या हटा आपका? एक तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ये अब नहीं है, ये हट गई है ना। इसके बाद में मृदा, मृदा यहाँ है। इसके अलावा कृषि फसलें, कृषि फसलें हैं। उद्योग की बात करें, उद्योग यहाँ पे है। खनिज की बात करें, खनिज यहाँ पे है। इसके अलावा परिवहन, एक यहाँ से क्या हट गया? परिवहन हट गया। जनसंख्या, जनसंख्या यहाँ पे। मानव संसाधन, मानव संसाधन यहाँ पे। और विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, ये विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ पे हैं। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनको हटा दिया गया है, और एक परिवहन वाला जो टॉपिक था इसको हटा दिया गया है। इन दोनों टॉपिक को हटा दिया भारत के भूगोल से। विश्व के भूगोल में 2 टॉपिक जोड़े हैं और भारत के भूगोल से 2 टॉपिक हटा लिए गए हैं। ओके, संतुलित करते हुए चल रहे हैं। आगे देखिएगा, तो भारत के भूगोल में 2 टॉपिक कम हुए आपको। नदी घाटी परियोजनाएं भी नहीं पढ़नी, इन्होंने इसलिए हटा दिया मेरे हिसाब से कि जब नदियां ही नहीं पढ़वा रहे तो नदी घाटी परियोजना क्यों पढ़वाएं, है ना। तो इन्होंने पहले नदी दे ही नहीं रखी थी, अपवाद तंत्र, ये हटा दिया और परिवहन को हटा दिया। आगे चलिए, आगे फिर आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में देखो कोई चेंज नहीं। भौतिक प्रदेश, भौतिक। जलवायु उपवा प्रणाली, ये जलवायु उपवा प्रणाली। झीलें हैं, बिल्कुल झीलें हैं। मृदा है, मृदा। जल संरक्षण बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद में कृषि फसलें है। खनिज सेम का सेम। ऊर्जा संसाधन ये है। राजस्थान की प्रमुख नहरें ये भी दे रखा है। इसके अलावा नदी घाटी परियोजनाएं दे रखा है। परिवहन है, उद्योग है, जनसंख्या है, पर्यटन है, वन और वन्य जीवन, ये। यानी राजस्थान भूगोल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। भारतीय इतिहास में थोड़ा चेंज है, पॉलिटी में थोड़ा चेंज है, विश्व के भूगोल में चेंज है, टॉपिक जुड़े हैं, भारत के भूगोल में हटे हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं सर राजस्थान का इतिहास की। प्राचीन सभ्यताएं जनपद, ये रहा। प्रमुख राजवंशों का इतिहास, ये रहा। 1857 की क्रांति में राजस्थान, ये रहा। राजस्थान में प्रजामंडल और जनजातीय किसान आंदोलन पूरा का पूरा रहा। राजस्थान का एकीकरण मिल जाएगा। प्रमुख व्यक्तित्व ये मिल जाएंगे। कहने का मतलब राजस्थान का इतिहास सेम, कोई चेंज नहीं। आगे सुनिए, आगे आ रहा राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की विरासत, विरासत। दुर्ग महल स्मारक, यही है। मेले, मेले हैं। त्योहार और लोक कला, त्योहार और लोक कला।
राजस्थान की चित्रकला, चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य ये भी हैं, लोक देवता भी हैं, लोक संत भी हैं, लोक संगीत भी आपको मिलेगा, संगीत वाद्य यंत्र भी मिल जाएंगे, राजस्थान की हस्तकला है, स्थापत्य कला है, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण है, और राजस्थान की भाषा साहित्य यानी कल्चर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा फिर बात करते हैं सर, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं इनमें कोई चेंज है क्या? नहीं है, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, हाँ मुद्दे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं, फर्स्ट भी है और साथ में सेकंड भी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट साथ में, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज है वो किया नहीं गया है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा मैं बताऊं कि आपके एसएसटी में जहां जहां चेंज हुए उनको लेकर के एक तो घबराना नहीं है। कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में सब चेंजेज आपको मिल जाएंगे। केवल इतिहास वाला चोल साम्राज्य जिस लेवल पे अपने को पढ़ना चाहिए वो वहां पे अपने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसके लिए अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर लेना पड़ेगा। अब सुनना, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं, हम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन पाठ्यक्रम आता है मैटर पूरा तैयार पड़ा है, कौन से टॉपिक हटने हैं, कौन से जुड़ने हैं, ताकि एक विद्यार्थी को बार बार एक ही चीज के लिए पुस्तक नहीं खरीदनी पड़े। क्योंकि अब टॉपिक जुड़े हैं तो निश्चित उनका कंटेंट तो आपको चाहिए, उनका कंटेंट तो आपको चाहिए। अगर जैसे मान लो कि हम पहले बुक पब्लिश कर देते तो हम वो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे भी, लेकिन अब बिल्कुल पूर्णतया जो सिलेबस आपका आया है 16 दिसंबर को जो जारी हुआ है उस पाठ्यक्रम के अनुसार, मैंने एक दिन पहले ही आपको कहा था कि जिस दिन पाठ्यक्रम जारी हो जाएगा उसके 3 दिन बाद में आपको बुक है मिल जाएगी। तो ये 3 दिन बाद में, आज आप 16 तारीख को देख पा रहे हैं, 17, 18, यानी आप ये मान लीजिएगा कि 18 और 19 दिसंबर से, 18 और ऑनलाइन 18 से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 18 और 19 दिसंबर से ये जो बुक है, 18 और 19 दिसंबर से ये बुक जो है वो आपका मार्केट में मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। 16 दिसंबर को जारी नवीनतम और परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार, कि जो पाठ्यक्रम में चेंजेज आए हैं उनके अनुसार। इसके साथ ही आप बात करते हैं तो अगर आप रीट से संबंधित कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं, अभी विचार ही कर रहे हैं, विचार ना करें, जल्दी से ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। तो लाइव कोर्स तो है ही है, साथ में रिकॉर्ड इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी स्पीड से चीजों को पढ़ सको, समझ सको। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।